बाद हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अब उनसे बात करेंगे। मैडम, शदीद गर्मी भी है, नाराबाजी भी आपने की, कोर्ट के बाहर मौजूद है, ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? देखिए, ये हमारा फ़र्ज़ है अपने लीडर की रिहाई के लिए बात करना, बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई की बात करना, खान साहब के साथियों की, वर्कर की, कारकुनान की। असल इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ बिल्कुल नापैद हो चुका है, इंसाफ है नहीं। आपको एक सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी अदालत पाकिस्तान की, उसमें आपको सिर्फ जमानत में भी उधर दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। खान साहब बेगुनाह हैं, अब उनको असूली तौर पर खान साहब को जेल से बाहर आ जाना चाहिए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। हमारा फ़र्ज़ है सॉलिडेरिटी, हक के लिए आवाज़ बुलंद करना। खान साहब के केसेस नहीं लगने देते। एक वो उसका केस रह गया 190 मिलियन पाउंड का या व्हाटएवर, वो जो अलकादर ट्रस्ट का है, जो खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को एक टके का फ़ायदा नहीं हुआ, करप्शन हुई ही नहीं है, साबित ही नहीं हुई है, तो बेगुनाह है, वो सज़ा सस्पेंड होने चाहिए। उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं। अभी सुना है, मैं पहले गई हूँ, मुझे ना इस दरवाजे से जाने दिया, ना मुझे वकला के दरवाजे से जाने दिया। हालांकि एक आज़ाद शहरी के तौर पर अगर हम आज़ाद हैं तो हम अपने कोर्ट्स में जाएंगे। लेकिन अभी मैंने सुना है कि अलीमा बीबी साहिबा और इनको अली अमीन गंडापुर साहब को अंदर जाने दे रही है। आई होप कि जजेस साहिबान कोई टाइम, कोई उसकी वो दे दे, कोई डेट दे दे खान साहब के केसेस लगाने की। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है शिराज के असल मामला ये है कि जो केस है वो इस कदर बोगस है, इस कदर झूठा है कि अगर केस लग गया तो आधे घंटे में केस का फैसला हो जाएगा और खान साहब बेगुनाह बाहर और बुशरा बीबी साहिबा बाहर आ जाएंगे। लास्ट टाइम भी वादा किया गया था कि इस हफ्ते केस लगा दिया जाएगा। बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन मुल्क के अंदर यकीन करें, ना हमें डील चाहिए, ना हमें कोई फेवरेटिज्म चाहिए, ना हमें कोई फेवर चाहिए। हमें सिर्फ मेरिट के ऊपर फैसले चाहिए, लेकिन मेरिट के ऊपर 2-2 सालों से जमानत तक नहीं होती है, तो इंसाफ तो बहुत दूर की बात है। लेकिन बहरहाल चूंकि खान साहब ने जीना यही सिखाया है कि आपने अपने मुल्क की खातिर खड़े रहना है, पुरअमन अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करनी है, इंसाफ की खातिर खड़े रहना है, तो मुल्क की खातिर खड़े हैं। हमने कौन सा नवाज शरीफ की तरह, शहबाज शरीफ की तरह या जरदारी की तरह जो है वो लंदन और दुबई भाग जाना है। मुश्किल वक्त में अपने मुल्क के अंदर खड़े हैं। जेल की काल कोठरी में मेरे लीडर साहब बेगुनाह बैठे हुए हैं। बुशरा बीबी साहिबा, मैं परसों गई थी अपने जेल ट्रायल के अंदर, जो बोगस एक ट्रायल है 9 मई का। बुशरा बीबी साहिबा कोई मुजरिम तो है नहीं, एक नाजुक नफीस सी खातून है। अब उनको सज़ा देने के लिए, क्योंकि वो खान साहब को टॉर्चर करना चाहते हैं, वो हब्स में अपनी वो जो उनकी सेल है उसके अंदर वो बेहोश हो गई थी। बड़ी तकलीफ दे आजमाइश है, लेकिन बहरहाल मुल्क के खातिर, मुल्क के लिए खड़े हैं। उम्मीद है कि किसी दिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इमरान खान ने कल कहा कि विकेट के दोनों साइडों पर जो खेलने वाले हैं वो होशियार रहे। इशारा किसकी तरफ था? पार्टी के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं? मैं आपकी बात बताऊँ शिराज, जो खान साहब है ना, खान साहब बहुत पुराने सियासतदान और लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, पहचान है उनको लोगों की। ये और बात है कि वो मौके के ऊपर वो करें, वैसे उन्होंने बड़े बड़े लोगों को माफ़ भी किया है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, खान साहब बेहतर जानते हैं, खान साहब को आइडियोलॉजी का बेहतर पता है। खान साहब की कुर्बानी बहुत बड़ी है, पूरे ख़ानदान उनका इस वक्त तकलीफ और आजमाइश में, पूरी पार्टी आजमाइश में। खान साहब बेहतर फैसला कर सकते हैं। मुझे इतना पता है कि जब रजीम चेंज हुआ, जिन्होंने बिकना था, ज़मीर जो इधर सिंध हाउस में जो पूरी वो एक बकरा मंडी लगी थी, ज़मीर फरोशी की जो बोलियां लगाई गई थी, उसमें जिसने छोड़ के जाना था वो छोड़ के चला गया। फिर उसके बाद 9 मई का वाक़या हुआ। 9 मई के अंदर मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन जो लोग औलाद की खातिर, ख़ानदान की खातिर, टॉर्चर की वजह से या कारोबार की वजह से पीछे हट गए, लेकिन 12 लोग छोड़ के चले गए, हम लोग खड़े रहे। उसके बाद 8 फरवरी का इलेक्शन होता है। 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं था, एक अजाब था, एक जंग थी, जिस तरीके से हमने इलेक्शन लड़ा। उसके बाद भी, बाद में अभी भी आपको पता है, जो हमारे साथी जिनके ऊपर 1-2 लोग हैं, औरंगजेब खींचे वगैरह, वो उस्मान वगैरह, या ये जो मुबारक जेब वगैरह, जिन्होंने खान साहब के नाम पे वोट लिया, वो लोग इस वक्त आपके सामने वजीर मुशीर बन के बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे मार खा रहे हैं। फिर 26 आईनी तरमीम यानी जब हुई, तब भी लोगों के माओं और बहनों बेटियों को अगवा किया गया, लोगों को टॉर्चर किया गया, लेकिन हम खड़े हैं। लेकिन खान साहब ने जब ये बात की है तो खान साहब ने कुछ सोच समझ की बात की होगी। तो ये हर एक को अपने आप को जांचना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि मैं किस ग्राउंड पे खड़ा हूँ। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, क्योंकि सियासत खान साहब की है, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, चाहे आप इसको ज़रबुल मिसल ही बना दे कि खान साहब की वोट के बगैर जरताज गुल, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब साहब, कोई भी
काउंसलर भी नहीं बन सकता। तो खान साहब को बेहतर पता है कि मेरा कौन सा खिलाड़ी कैसा है। तो जिसको जब खान साहब ने वार्न कर दिया है तो फिर हर एक को अपने आप को देखने की जरूरत है, अपने आप को एवेल्युएट करे सब कोई। एहतजाजी जो तहरीक का बाकायदा आगाज आप लोग करने वाले हैं, कब से शुरू होगा, कब तक जाएगा? देखो, एहतजाज तो हमने कभी रोका नहीं है। कौन सा वक्त है जो हमने एहतजाज रोका हो? यानी कितने साल हो गए कि कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, बेगुनाह लोगों के लिए, किसान के लिए, शुगर माफिया के खिलाफ, वोट के इलेक्शन की चोरी के लिए, जब भी मुल्क के अंदर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं किया। तो जदोजहद तो हमारी कभी ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये कि अगर एक मुल्कगीर हड़ताल करनी है तो उसमें जब खान साहब ये पूरी कमेटी बैठेगी, जब वो हुक्म करेंगे, चाहे ईद से पहले करे चाहे ईद के बाद करे, हम हाजिर हैं। पहले भी 58-60 FIR है, कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच।